हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉब रिलेट्स। आज की क्लास में हम बांग्लादेश से रिलेटेड जितनी भी स्ट्रैटेजी के हैं हम उसको कवर करेंगे। इस क्लास को कवर करने का मकसद ये रहेगा क्योंकि आज आज के दिन मतलब जितने भी एसएससी या एचएसएससी या फिर बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर 2-3 साल से ऐसा देखा जा रहा है कि जितने भी इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके बारे में भी जीके से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ वाली क्लास हमने इससे पहले वाली क्लास जो है अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ वाली क्लास थी, तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम एक एक करके जितने भी अपने नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया के हम उनको कवर करते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बांग्लादेश स्टैटिक जीके। सबसे पहले हम इसके वन लाइनर्स जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उसको जल्दी जल्दी एक बार कवर कर लेते हैं। उसके बाद में हम फैक्ट बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं जो बांग्लादेश से रिलेटेड हैं हम उनको कवर करेंगे। और आई होप कि मैं मतलब इतनी कोशिश करूंगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन उससे बाहर ना पूछा जाए। तो सबसे पहले हम इसके नेशनल फ्लैग को देखते हैं। इसका जो नेशनल फ्लैग है वो कुछ 2 कलर से बना हुआ होता है। इसके अंदर वाला जो है ये रेड डिस्क होती है, यहाँ पे ये जो अंदर रेड डिस्क होती है, और बाहर वाला जो कलर है ये डार्क ग्रीन कलर होता है। और ये इसका जो रेशियो है ये 3:5 के अनुपात में होता है। और इस फ्लैग को 17 जनवरी 1972 को बांग्लादेश ने अडॉप्ट किया। और इसका एक पर्टिकुलर नाम भी है जिसका नाम है लाल सोबज। लाल सोबज करके इस फ्लैग का नाम है। जैसे हमारे इंडिया के फ्लैग का नाम तिरंगा है, उसी तरीके से बांग्लादेश का जो नेशनल फ्लैग है उसका नाम है लाल सोबज, जिसका जो प्रोपोर्शन है वो 3:5 के प्रोपोर्शन में है। ये इसके अंदर एक डिस्क होती है रेड कलर की, और डार्क ग्रीन कलर का जो आउटर जो कलर है वो डार्क ग्रीन कलर का है। तो फ्लैग के अंदर 2 कलर होते हैं। अभी बात करते हैं हम नेशनल एनिमल की, तो ये है बंगाली टाइगर। बंगाली टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ बांग्लादेश। और नेशनल ट्री मैंगो, नेशनल गेम कबड्डी, नेशनल फ्लावर वाटर लिली, नेशनल बर्ड ये डोयल, हिंदी में इसको डोयल बोला जाता है। जो नेशनल बर्ड है बांग्लादेश का उसको हिंदी में डोयल बोला जाता है, और इंग्लिश में मैकपाई रोबिन, मैकपाई रोबिन के नाम से जाना जाता है। ये पक्षी छोटा सा जैसे स्पैरो के जितना एक पक्षी होता है जिसका नाम डोयल मैकपाई रोबिन है। करेंसी आपको पता ही है, टका इज़ द करेंसी ऑफ बांग्लादेश। और जो कैपिटल है इंडिया बांग्लादेश की वो है ढाका। सो हमने नेशनल फ्लैग के बारे में देख लिया जिसका नाम है लाल सोबुज। 3:5 के अनुपात में होता है ये, डार्क ग्रीन और बीच में रेड कलर की डिस्क होती है। नेशनल एनिमल है बंगाली टाइगर, नेशनल ट्री मैंगो, नेशनल गेम कबड्डी होता है, और नेशनल फ्लावर वाटर लिली। और जैसे मतलब जो अपना श्रीलंका है उसका जो नेशनल फ्लावर है वो ब्लू वाटर लिली है, बट जो बांग्लादेश है उसका वाटर लिली है। तो ये एग्जाम के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है हर बार। और नेशनल बर्ड जो है डोयल मैकपाई रोबिन, करेंसी टका, और कैपिटल ढाका। और ढाका के अंदर ही बिम्स्टेक बिम्स्टेक का मुख्यालय है जिसके अंदर 7 कंट्रीज आती हैं, जिसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड एजुकेशनल कोऑपरेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ बिम्स्टेक। सो ये कुछ स्टैटिक मतलब वन लाइनर क्वेश्चंस थे जो आपको पता होने चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद की कहानी हम थोड़ी देर में बताते हैं। तो चलिए अभी हम बांग्लादेश की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और किस तरीके से जो बांग्लादेश है वो भारत के साथ रिलेट करता है उन सारी चीज़ों को हम एक बार देखते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो सबसे पहले बात आती है कि बांग्लादेश है कहाँ पे। तो ये वाला जो एरिया है ये यहाँ से
ये वाला जो एरिया है ये बांग्लादेश का एरिया है जो भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है, जो 4096 किलोमीटर की है। सबसे पहले हम इसकी फॉर्मेशन देखते हैं। फॉर्मेशन कह लीजिए या फिर फ्रीडम कह लीजिए कि इसको फ्रीडम कब मिला। पाकिस्तान से इसको फ्रीडम मिला 26 मार्च 1971 को। बांग्लादेश अलग हुआ पाकिस्तान से और एक अलग नेशन के रूप में उभरा। और बट 16 दिसंबर को ये हर साल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, विजय दिवस, क्योंकि 1971 के बाद लिबरेशन वॉर शुरू हो गया और इस दिन जाके 16 दिसंबर को जाके इन्होंने विजय दिवस बनाया। जो पहले जो राष्ट्रपति हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट, वो हैं शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश और इन्हीं को फाउंडर कहा जाता है, फाउंडर ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश की फॉर्मेशन में इनका सबसे बड़ा हाथ रहा है। और जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, फर्स्ट पीएम इज ताजुद्दीन अहमद। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है ताजुद्दीन अहमद और फर्स्ट प्रेसिडेंट है शेख मुजीबुर रहमान, क्योंकि ये फाउंडर थे बांग्लादेश के। और इन्हीं की जो डॉटर हैं वो आज एज प्रेजेंट में पीएम हैं। प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना जी हैं, जो प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर सर्व कर रही हैं बांग्लादेश को। और अभी जो प्रेसिडेंट हैं, करंट में जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है अब्दुल हामिद। जो फॉर्मेशन है बांग्लादेश की वो 26 मार्च 1971 को हुई, बट 16 दिसंबर को बांग्लादेश हर साल अपना विजय दिवस मनाता है। इसके पहले प्रेसिडेंट शेख मुजीबुर रहमान जी हैं, जिनको फाउंडर ऑफ बांग्लादेश के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट पीएम यानी कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो हैं ताजुद्दीन अहमद जी हैं। और प्रेजेंट में जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो शेख हसीना जी हैं, जो डॉटर हैं किनकी? मुजीबुर रहमान जी की डॉटर हैं। और प्रेसिडेंट जो है करंट प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद जी हैं। तो ये कुछ जानकारी थी इसकी हिस्ट्री और कुछ राजनीतिक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे इसकी कुछ ज्योग्राफिक जो स्टैटिक जीके है उसके बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से ये रिलेट करता है इंडिया के साथ में। तो चलिए देखते हैं। बांग्लादेश की जो संसद है उसका नाम है जातीय संसद। और बांग्लादेश डिवीज़न मतलब टोटल कितने डिवीजन्स में डिवाइडेड है? जैसे कि इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उसी तरीके से बांग्लादेश में भी स्टेट्स हैं। तो कुल 8 स्टेट्स में डिवाइडेड है, या फिर डिवीज़न कह लीजिए, 8 डिवीजन्स में डिवाइडेड है। और जिसके अंदर 64 डिस्ट्रिक्ट आती हैं, जिले आते हैं। 64 जिलों में डिवाइडेड है बांग्लादेश। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इंडिया के कितने जो स्टेट्स हैं, कितने राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो टोटल 5 स्टेट्स हैं, 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयरिंग करते हैं। यहाँ पे ये पश्चिम बंगाल है, ये वाला जो एरिया है सबसे ज़्यादा यही शेयर करता है। तो ये है पश्चिम बंगाल, कितना करता है? 2217 किलोमीटर का अकेला कवर करता है। और टोटल जो है वो 4096 किलोमीटर की शेयरिंग है, जिसके अंदर केवल पश्चिम बंगाल का 2217 किलोमीटर की शेयरिंग है। और यहाँ से कुछ ऐसे आता है ये असम। तो दूसरा नंबर किसका आ गया? असम का। फर्स्ट, सेकंड, तीसरी शेयरिंग किसकी है?
ये देखिए यहाँ पे ये मेघालय है, ये त्रिपुरा, और ये वाला जो एरिया है ये मिजोरम है। तो मेघालय, फोर्थ है त्रिपुरा, और फिफ्थ है मिजोरम। और त्रिपुरा ही एक ऐसा स्टेट है इंडिया का जो 3 तरफ से घिरा हुआ है बांग्लादेश से, 3 तरफ से घिरा राज्य। संसद का नाम, जातीय संसद डिवीजन 8 है जो 64 जिलों में डिवाइडेड है, और 5 स्टेट हैं जो शेयर करते हैं इंडिया की बाउंड्री बांग्लादेश के साथ में। पश्चिम बंगाल की सबसे ज़्यादा है, फिर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 5 स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अभी एक रिवर है, यहाँ से एक रिवर निकलती है, ये जगह है तिब्बत कह लीजिए, चाइना कह लीजिए, एक ही बात है। ये यहाँ पे है एक मानसरोवर लेक, यहाँ से एक धारा निकलती है और अरुणाचल प्रदेश से इंटर होते हुए बांग्लादेश तक पहुंचती है। इसका नाम है ब्रह्मपुत्र रिवर, जिसको तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, सांगपो रिवर। अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही ये इंटर करती है, इसको नाम दे दिया जाता है दिहांग। असम में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र ही बोला जाता है, बट जैसे ही ये बांग्लादेश के अंदर इंटर करती है, इसका नाम चेंज हो जाता है, जो जमुना के नाम से जाना जाता है। जमुना के नाम से ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर कि बांग्लादेश के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो जमुना के नाम से जाना जाता है। और एक तरफ से इस साइड से गंगा नदी एंटर करती है, और यहाँ तक तो गंगा, इंडिया के अंदर गंगा को गंगा के नाम से जाना जाता है, बट जैसे ये बांग्लादेश के अंदर इंटर करती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। और पद्मा प्लस जमुना ये दोनों मिलके मेघना नदी के नाम से दोनों जाने जाते हैं। और जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं वहाँ पर उस जगह को वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा माना गया है, जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। जहाँ पर पद्मा और जमुना नदी मिलकर मेघना नदी का निर्माण करते हैं, उस जगह को सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। और सुंदरवन डेल्टा जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा माना गया है। और ये पूछा जाता है कि ये कहाँ पे है, तो ये 2 देशों के बीच में पड़ता है, ये भारत में भी पड़ता है और ये बांग्लादेश में भी पड़ता है। तो ये दोनों जगह पे माना जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या बोला जाता है, जमुना बोला जाता है। और गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या बोला जाता है, पद्मा बोला जाता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोला जाता है, सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में जैसे ये इंटर करती है वहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग बोला जाता है। और असम में ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र के नाम से ही जाना जाता है। तो यहाँ पे ये जहाँ पे ये दोनों मिलती हैं उस जगह को सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। और पद्मा यानी कि गंगा, जमुना यानी कि ब्रह्मपुत्र जहाँ पर मिलती हैं, इन दोनों की संयुक्त धारा को मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी एक चीज़ और बाकी है, बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है जिसका नाम है आमार सोनार बांग्ला, इसको लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। तो ये पूछा जाता है कि आमार सोनार बांग्ला किसकी रचना है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी की रचना है। इन्होंने भारत के राष्ट्रीय गान के साथ साथ में बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान का भी निर्माण किया। और कई फैक्ट्स मिलते हैं कि इन्होंने कुछ हद तक, मतलब 1/3 ऑफ जो राष्ट्रीय गान है श्रीलंका का, उसमें भी अपनी भागीदारी दी है श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। इनको 1913 के अंदर नोबेल प्राइज़ मिला। और ये इनको लिटरेचर के अंदर गीतांजलि, इनकी जो रचना है गीतांजलि, उसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो
ये है कुछ जानकारी बांग्लादेश की स्टैटिक जीके के बारे में। आई होप कि आपका कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। जितना हो सके आप भी अपने नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि बिना नोट्स के आपको खासकर ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी स्टैटिक जीके के का जो पोर्शन है वो समझ में नहीं आएगा। आपको सबसे पहले मैपिंग करना आना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ से गुजर रही है, किसी भी स्टेट को आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए। आप ₹1 का एक मैप आता है, मार्केट से ले लीजिए, आप उसको बार बार में फिल कीजिए। पूरे वर्ल्ड का मैप लीजिए या फिर सिर्फ इंडिया का मैप लीजिए। इंडिया के मैप के अंदर जितने भी जो पड़ोसी देश हैं उनकी भी मैपिंग साथ में मिल जाती है, तो आप उसको आइडेंटिफाई कीजिए और अपने जितने भी फैक्ट्स बनते हैं आप उनको कवर करिए। सो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।